Hi, this is Rahul, your pharmacist. Now today we discuss our new topic that is फ्लूबिप्रोफेन. फ्लूबिप्रोफेन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके डोजेस क्या हैं, डोजेस फॉर्म्स कितने हैं, कैसे हमें लेनी चाहिए, कौन सा डॉक्टर इससे प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है, मार्केट में कैसे इसके ब्रांड नेम अवेलेबल है, इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, इसका ड्रग का इंट्रैक्शन क्या है, इन सारी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे. उससे पहले जिसने भी मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा जो कि नेप्रोक्सीन ड्रग के बारे में था, तो जाइए वीडियो चेकआउट करें, इन्फॉर्मेशन गेन करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में जिसका नाम है फ्लूबिप्रोफेन. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लूबिप्रोफेन है क्या. फ्लूबिप्रोफेन भी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो भी नसाइड्स की कैटेगरी में ही आती है. और ये ड्रग भी मेजर से लेकर के माइनर जितनी भी पेन्स होते हैं उनमें दी जाती है, उन्हें प्रेफर की जाती है. और बहुत से ऑर्थो के डॉक्टर्स जो होते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, वो इस ड्रग को अपने ऑर्थो के पेन्स में यूज़ करते हैं जो कि अच्छा काम करती है. लेकिन ये ड्रग जो बनी हुई है ऑक्यूलर पेन्स और सूजन को ख़त्म करने के लिए बनी हुई है, उसमें ज़्यादा अच्छा काम करती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. तो जितने भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो इसमें मोस्टली अपने प्रिस्क्रिप्शन में इस ड्रग को लिखते हैं. तो ये ड्रग जो है नॉर्मली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगी. मोस्टली ये हॉस्पिटल्स में या फिर जहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठते हैं वहाँ पे ये ड्रग अवेलेबल हो सकती है, आपको मिल जाएगी. लेकिन आपको सलाह ये दूंगा कि ऐसी ड्रग्स को कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से, अपने किसी भी फार्मासिस्ट की सलाह से, जो भी फार्मासिस्ट पढ़ा लिखा है, जो दवाओं के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, उसके बिना ही ऐसी कोई भी दवा प्रेफर नहीं करनी चाहिए जिससे आपको कोई बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलिए अब हम इसके टी हाफ के बारे में जान लेते हैं. इसका जो हाफ़ लाइफ होता है वो 3 से 6 घंटे के बीच का होता है और इसका फार्मूला जो होता है C15H13FO2 होता है और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा. चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, किस किस काम में आती है. ये जितनी भी मेजर और माइनर पेन्स होते हैं, जैसे सर का दर्द है, जॉइंट पेन है, आँखों का दर्द है, बॉडी पेन है, मसल्स पेन है, या फिर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका जो दर्द होता है बहुत ही असहनीय होता है, उसका पेन है, सर्जिकल पेन है, जो पोस्ट सर्जरी जो पेन होता है उस पेन में हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा काम करती है दवा. और चलिए अब हम इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं, किन किन डोज में अवेलेबल है. ये 50 mg, 100 mg और 150 mg टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है. और ये जो ड्रग है इसे हमें पर डे 300 mg से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए. 300 mg से ज़्यादा ये दवा एक दिन में नहीं दी जाएगी किसी पेशेंट को. तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें. हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें. और जो इसका एक डोज और आता है, जो सॉल्यूशंस आते हैं, जो आई ड्रॉप्स आते हैं, उसमें आता है जो कि इसका सॉल्यूशन जो होता है वो 0.03% वेट बाय वॉल्यूम ऐसे करके उस ड्रॉप में पड़ा हुआ होता है. चलिए अब हम फ्लूबिप्रोफेन के मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं. तो ये भी वैसे ही काम करती है जैसे अदर पेन किलर्स काम करती हैं. बाकी ये जो ड्रग है ये कम्प्लीटली हमारे जीआईटी में मेटाबोलाइज हो जाती है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है. ये भी वही कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिससे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन रुक जाता है. ये ऐसे ही काम करती है और ये भी एक अच्छी पेन किलर है. बाकी ऑक्यूलर पेन में ज़्यादा अच्छा काम करती है. बाकी डिपेंड करता है डॉक्टर इसे कैसे प्रिस्क्राइब कर रहा है किसी पेशेंट को. तो चलिए अब हम इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं. जनरली जैसे अदर ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस ड्रग के भी वैसे सिमिलर हैं. नोज़िया, वोमिटिंग है, हेडेक है, इचिंग है, स्टमक पेन है, ऐसे ही सारे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. कुछ पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे किसी को उस ड्रग से, उस फार्मूले से, उस केमिकल से एलर्जी होती है तो उसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. बाकी ये सब नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जो है वो हर ड्रग में होते हैं. बाकी हर पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो हो. तो चलिए अब हम इस ड्रग के इंट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इस दवा को हमें किस दवा के साथ नहीं देना चाहिए. तो हमारे जितने भी ACE इनहिबिटर्स होते हैं हमें उस ड्रग को इस ड्रग के साथ नहीं देना चाहिए. और हमारा डेक्सामेथासोन होता है, हमारे इंजेक्शन्स में भी आता है, टैबलेट्स में भी आता है, हमें इस दवा के साथ उस दवा को नहीं देना चाहिए. और अगर किसी का प्रेडनिसोलोन चल रहा है, प्रेडनिसोलोन ड्रग चल रहा है, तो हमें उस दवा के साथ भी इस दवा को नहीं देना चाहिए. और हमारे जितने भी डायूरेटिक्स होते हैं जैसे फ्यूरोसेमाइड है, टोरसेमाइड है, इस ड्रग के साथ भी हमें इस दवा को प्रेफर नहीं करना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसे जितने भी डायूरेटिक्स होते हैं, अगर ऐसा पेन किलर हम देते हैं तो कई बार किडनी फेल्योर के चांसेस होते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं. इसलिए हमें
थोड़ा सा प्रिकॉशंस इन चीज़ों में बरतनी चाहिए। और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं और जितने भी हमारे फार्मासिस्ट हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी बिल्कुल होनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और अपने पेशेंट को अच्छे से क्योर करके और उसकी अच्छे से केयर करें, उसे अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दें जिससे वो जल्दी हील अप हो। तो चलिए अब हम इसके कुछ मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके मार्केट में बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे ब्रूजेल आता है और फ्लोबिन जो टैबलेट आती है वो 100 mg अवेलेबल है। 100 mg डोज में, 50 mg डोज में, 150 mg डोज में अवेलेबल है। इससे ज़्यादा इसके मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। बाकी ब्रांड्स बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं और बहुत से नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं। तो चलिए अब हम मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि फ्लूबिप्रोफेन जो ड्रग है कैसे कैसे फॉर्म में और कितनी क्या डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। तो इसके बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि किसी प्रैक्टिशनर्स को इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। बाकी मैं कुछ प्रोडक्ट्स बता देता हूँ, जैसे ब्रूजेल आता है जो टॉपिकल ऑइंटमेंट आता है, वो मिल जाएगा आपको मार्केट में। और फ्लोबिन 100 mg की टैबलेट आती है, फ्लोबिन 100 mg आता है, 50 mg आता है, 150 mg आता है, ये आपको टैबलेट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आपसे कोशिश यही है कि कभी भी ऐसी ड्रग्स को आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कभी भी मेरी इस वीडियो को देख करके कभी भी आप अपने मन से कोई भी दवा लेना स्टार्ट मत करें, क्योंकि मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ना कि चीज़ों से उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करना सिखाना। तो मेरा काम है सिर्फ अवेयर करना आपको। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।